तो आज हम लोग फायरबेस पर काम करेंगे कि फायरबेस में कैसे फायरबेस के थ्रू कैसे एक लॉगिन कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड, ईमेल कंफर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप फायरबेस को स्टार्ट कर दीजिए। मेरा एक पहले से बना हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा दूसरी आईडी के थ्रू बनाऊँ एक, पर मुझे लगता है अभी वही कैच कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू कंसोल, इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एक प्रोजेक्ट पहले से ही ऐड हुआ पड़ा है यहाँ पे, तो इसी में एक और ऐड कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम आप खुद भी रख सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने रख दिया रिएक्ट प्रोजेक्ट, आप रिएक्ट नोड GraphQL ऐसे कुछ बना रहे हो ना, GraphQL, रिएक्ट नोड GraphQL और 92। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सब इनेबल है पहले से, अकाउंट, अपना जीमेल अकाउंट, डिफ़ॉल्ट अकाउंट ले लेते हैं। हाँ सही है, ये अपना आप ही जो जीमेल का अकाउंट होगा वही आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है आपका। तो रेडी हो चुका है, तो आप कंटिन्यू कर दीजिए यहाँ से। और कंटिन्यू होने के बाद आपको यहाँ पर एक वेब का साइन दिखाई देगा, तो वेब पे क्लिक कर देना। तो आपको यहाँ पे अपने ऐप का नाम डालना है, तो आप खुद भी डाल सकते हो। हम सेम ही रखते हैं सबके लिए ना, रिएक्ट नोड GraphQL। ठीक है, हमें होस्टिंग चाहिए नहीं इसकी, तो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ आपका फायरबेस कॉन्फ़िग, तो इसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। हाँ, तो इसको आप कॉपी कर लो और अपनी फाइल में आ जाओ। ठीक है, एक बार इस सब कुछ छोटा कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक सोर्स के अंदर एक फाइल बना लेते हैं फायरबेस के नाम से। क्या हुआ है इस नाम से, और firebase.js है ना। और यहाँ पर चीज़ों को खुल जा भाई, यहाँ पे चीज़ों को पेस्ट कर देते हैं। और डायरेक्टली ऐसे लिख तो सकते नहीं हैं,
सबसे पहले ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्चुअली एक तो इसको भी ले ही लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसको पूरा ही ले लो, यहाँ से यहाँ तक। कॉपी और यहाँ पर आप कर दो इसको पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर फायरबेस को इंस्टॉल भी करना है हमें। तो ये बैकग्राउंड में तो आपका चल रहा है, तो क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पर आते हैं। तो प्रैक्टिस नाम से बनाया था ना, तो इस फोल्डर को आप ओपन करिए और इस फोल्डर के अंदर कमांड क्लाइंट के अंदर जाना आपको पहले। तो पहले क्लाइंट के अंदर जाके यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए, आपका टर्मिनल, और यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिए फायरबेस। ठीक है, काफ़ी टाइम लग गया इंस्टॉल होने में, लगता है शायद नेट की स्पीड थोड़ी कम थी, 10 मिनट ले लिया लगभग। सबसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि एक लाइन लिखी हुई है कि फायरबेस से सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट स्टार एस फायरबेस फ्रॉम फायरबेस। एक लाइन आपको ये लिखनी है। हमें डेटाबेस का काम नहीं है, हमें मैसेज नहीं भेजना है, तो हमें इसका काम है, तो दोनों को कमेंट आउट कर देना। तो अगला काम क्या है कि यहाँ पे दो चीज़ों को एक्सपोर्ट करनी है मैनुअली। पहला तो ये है कि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को, फायरबेस के ऑथेंटिकेशन को कैसे यूज़ करना है, और एक गूगल ऑथ प्रोवाइडर को, जिससे हम साइन अप साइन इन का यूज़ कर सकें। तो अब जैसे इसको एक्सपोर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इसको कर्ली ब्रेस के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे, तो ऑथ के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना। जैसे हम साइन अप का पेज बनाएंगे या भी लॉगिन का पेज बनाएंगे, वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दो फाइलों को याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, एक ऑथ है और एक गूगल ऑथ प्रोवाइडर। ठीक है, एक मॉड्यूल एक्सपोर्ट था उसको हटा दिया। तो अब इस फाइल को आप सेव कर देना। ठीक है, अब वापस आप जाना यहाँ पर ब्राउज़र पे अपने। अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर अलाउड करनी पड़ेंगी। यहाँ जाने के बाद ऑथेंटिकेशन में और ऑथेंटिकेशन के बाद यहाँ पर सेटअप साइन इन मेथड लिखा हुआ है, उस पर जाएंगे। और यहाँ पर जैसे ईमेल आईडी पासवर्ड को आपको डिसेबल लिखा हुआ है ना, इसको इनेबल करना है। दोनों को इनेबल कर दो, सेव कर दो। सेम चीज़ आपको ये भी चाहिए, गूगल लॉगिन के लिए चाहिए ना, तो यहाँ पर इसलिए कर दो रिएक्ट नोड ग्राफ कीवर्ड, ऐसे कुछ डाल दो और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दो ना, जिससे आपने रजिस्टर किया होगा। सेव कर दो। ठीक है, इनेबल हो गया। और इसके अलावा चाहो तो फेसबुक का भी कर सकते हो, गिटहब का भी, जिस चीज़ को करना चाहता हो उससे लॉगिन करवाना चाहते हो उससे आप लॉगिन करवा सकते हो। तो एक चीज़ आपकी हो गई है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो आ जाते हैं अपने वापस ब्राउज़र पे, एडिटर पे। तो अब हमारा अगला काम ये रहेगा कि हमें स्टेट को मैनेज करना है। तो उसके लिए हम या तो फिर रिडक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस प्रोजेक्ट के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले SRC के अंदर आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए और फोल्डर का नाम क्या रहेगा, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल बना लीजिए और फाइल का नाम क्या रहेगा आपका, ऑथ कॉन्टेक्स्ट रख देते हैं। ठीक है, आपका ऑथ कॉन्टेक्स्ट हो गया। यहाँ पे आपको पहले बता दूँ होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे सब चाइल्ड कंपोनेंट है। मान लीजिए एक सब रूट ट्री आपका ए है, उसके चाइल्ड कंपोनेंट बी और सी हैं, बी के भी 2 चाइल्ड कंपोनेंट है, सी और डी,
उसके ई और एफ ऐसे बहुत सारे हैं। तो मान लीजिए आपको कुछ प्रॉप पास करना है अपने रूट कंपोनेंट से अपने सबसे नीचे वाले चाइल्ड कंपोनेंट को। तो एक सीधा सा तरीका होता था कि आप पहले ए से बी को पास कर दें, बी से आप उसके नेक्स्ट नीचे वाले कंपोनेंट को पास कर दें। तो ऐसे नीचे पास करते करते लास्ट में उस पर तक पहुँच जाता था। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि बीच में जिस आप कंपोनेंट को ज़रूरत नहीं भी होती थी तो उस कंपोनेंट के पास भी उसको पास करना पड़ता था। तो इससे बेटर आपने रिडक्स खोजा है या कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करते हो, ताकि क्या करना है उसमें आपको कि आप अलग से एक कंटेनर बना सकते हो। ठीक है, कंटेनर आप बोल सकते हो। तो वहाँ पर उस अपने सारे चीज़ को स्टोर करके एक साथ रख देते हो। ठीक है, और उस स्टोर से आपको जिसको थ्रू पास करना है वहाँ पे उसको पास कर सकते हो। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर आपको कुछ चीज़ें बनानी पड़ती हैं, जैसे कि आपको पहले स्टेट को डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्टेट इनिशियल स्टेट आपका नल ही रहेगा। उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की सहायता से। और इसके बाद आपको रिड्यूसर क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, जिसके अंदर आप जो कि आपका स्टेट और एक्शन दो आर्गूमेंट लेता है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो प्रोवाइडर होता है वो क्रिएट करना पड़ेगा आपको। उस प्रोवाइडर के अंदर आपको दो चीज़ मिलेगी, स्टेट और डिस्पैच। स्टेट आपके करंट स्टेट को दिखाएगा और डिस्पैच आपके स्टेट को अपडेट करने के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो इतना बनाने के बाद आप अपने जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर आपने क्रिएट किया होगा और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, उसको आप एक्सपोर्ट कर देना, ताकि जिन जिन मॉड्यूल जिन जिन कंपोनेंट को उसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा कि एक स्टेट को क्रिएट करते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू आपकी क्या रहेगी, इनिशियल स्टेट आपको क्या रहेगा, नल ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है। यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है रिएक्ट को और यूज़ रिड्यूसर और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप मैंने कॉपी कर रखा है, मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मैंने एक साथ सबको पेस्ट कर दिया है। मैं एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला काम क्या है, आपको स्टेट को डिफाइन करना है। तो ये आपका इनिशियल स्टेट क्या है आपका, एक मान लीजिए कोई यूज़र आपने दे रखा है, उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी, नल है ना। तो पहली चीज़ आपने स्टेट क्रिएट कर दिया। सेकंड चीज़ क्या, आपको कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने देगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, तो अपने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को ऊपर यहाँ पर यूज़ भी कर रखा है ना। ये आपके सामने इसको हटा देते हैं अभी। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को अपने यहाँ से क्रिएट कर दिया। अगला काम क्या है आपका, एक रिड्यूसर क्रिएट करना है। ठीक है, तो रिड्यूसर के अंदर क्या होता है आपका, स्टेट होता है और एक्शन होता है। एक्शन क्या करता है आपके, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए किसी का एक्शन का टाइप क्या है, अभी तो केवल एक ही बना हुआ है लॉग्ड इन यूज़र, हो सकता है अभी बाद में बहुत सारे बने। तो लॉग आउट या तो फिर साइन अप, ऐसे बहुत सारे आपके एक्शन होते हैं। तो कौन सा एक्शन इसमें चूज़ करना है वो, तो क्या रिटर्न करेगा आपका स्टेट रिटर्न कर देगा जो भी होगा, और एक यूज़र रिटर्न कर देगा जो कि डिफाइन करता है आपके एक्शन डॉट पेलोड को। पेलोड आपका एक तरह से डेटा है, जो भी आईडी नेम फ़ोन नंबर जितनी चीज़ें भी होंगी वो आपके पेलोड के अंदर आती हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई भी केस नहीं होता है तो एक डिफ़ॉल्ट केस है जिसमें केवल आपका जो पहले से स्टेट होगा भले ही वो नल हो तो वही उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिड्यूसर। फिर रिड्यूसर बनाने के बाद आपका काम होता है कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। प्रोवाइडर का मतलब होता है कि आप उसको बाकी कंपोनेंट के लिए अवेलेबल करते हैं। तो ये आपके दो चीज़ दे रहा है, स्टेट और डिस्पैच। तो स्टेट आपके करंट स्टेट को दिखा देगा और डिस्पैच आपके स्टेट को अपडेट करने के लिए यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ यूज़ रिड्यूसर, तो इसके अंदर लिखा है आपका फायरबेस रिड्यूसर, क्योंकि हम फायरबेस के थ्रू कर रहे हैं, और साथ साथ में इनिशियल स्टेट जो कि अभी आपकी नल है। ठीक है, और फिर एक नेक्स्ट काम है आपका, यहाँ लिखा हुआ कॉन्स्ट वैल्यू बराबर स्टेट और डिस्पैच।
स्टेट और डिस्पैच हम जहाँ चाहे वहाँ पर उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ आपका ऑथ कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, और ऑथ कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके बीच में क्या लिखा है? वैल्यू बराबर वैल्यू। अब ये वैल्यू के अंदर क्या लिखा हुआ आपका? स्टेट और डिस्पैच। तो हम जहाँ जहाँ स्टेट को और डिस्पैच को भेजना चाहते हैं हम यहाँ पे एज अ प्रॉप इसको भेज रहे हैं। ठीक है, ये काम हो गया आपका। और लास्ट में हमने क्या कर दिया? ऑथ कॉन्टेक्स्ट और ऑथ प्रोवाइडर दोनों को क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। अब कुछ चीज़ ऐसी है जो हम चाहते हैं कि हर एक पेज पर ऑटोमेटिकली हो जाए, हमें उसको अलग अलग प्रोवाइड नहीं करना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमने अभी अपोलो प्रोवाइडर को रैप कर दिया था, तो ऐसे ही हम यहाँ पर इसको भी रैप कर देंगे। तो index.js फाइल के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी ऐप आपका इसके अंदर है। तो आप क्या करो? ऑथ प्रोवाइडर को यहाँ से इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट ऑथ प्रोवाइडर कहाँ से ले रहे हो आप? फ्रॉम ये आपका कॉन्टेक्स्ट के अंदर से ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये आपका हो गया, सेव कर दिया इसने आपको। और ये जो यहाँ पर आपने ऐप लिख रखा है, तो इस ऐप को यहाँ से पहले हटा दो। एक सेकेंड, इस ऐप को यहाँ से पहले आप हटा दो और यहाँ पर पास कर दो क्या? ऑथ प्रोवाइडर। ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है। और इस ऑथ प्रोवाइडर के अंदर आप अपने ऐप को डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सबके लिए ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट बने हुए हैं ये सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और अभी चूँकि हमें राउटर भी बनाना है, क्रिएट करना है, मेन्यू वगैरह क्रिएट करना है, तो हमें रिएक्ट राउटर डॉम की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसको भी इसके अंदर ही रैप करना पड़ेगा। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। काम गया, कौन सा चल रहा है हमारा? ये तो इंस्टॉल करने के लिए था ना, तो इंस्टॉल कर दें। चलो इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम, और इसको इंस्टॉल होने देते हैं तब से। तो आपका ये इंस्टॉल हो गया रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अपने पहले तो यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर, राउटर, ठीक है। एज राउट भी लिख सकते हो आप, अभी लिख देंगे थोड़ी देर में। कहाँ से ले रहे हो आप? रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, ये हो गया। और इस डल क्यों हो गया पता नहीं। और इस पूरे को आपको ऑथ प्रोवाइडर को भी क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं, ब्राउज़र राउटर के अंदर। ठीक है, ब्राउज़र राउटर के अंदर यहाँ से इसको कट कर दो और इसके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब हमने किया क्या है कि ब्राउज़र राउटर आपका मेन हो गया, उसके बाद प्रोवाइडर, उसके अंदर आपका ऐप हो गया। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। तो हम अपने होम राउटर पे आ जाते हैं, वहीं पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।
तो यहाँ सबसे पहला काम क्या है आपको, ऑथ कॉन्टेक्स्ट और ऑथ प्रोवाइडर को यूज़ करना है। पर क्योंकि आपने ऑथ प्रोवाइडर को सारे पेज के लिए वैसे भी अवेलेबल कर दिया है, तो यहाँ केवल आपको ऑथ कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। वापस याद दिला दूँ हम लोग को, जो भी आपने यहाँ पर बनाया था ऑथ कॉन्टेक्स्ट वाला, तो यहाँ से आपने एक्सपोर्ट किया है ऑथ कॉन्टेक्स्ट और ऑथ प्रोवाइडर को, है ना। तो प्रोवाइडर तो आपने सब में रैप कर दिया है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने केवल इस फाइल को सेव कर देते हैं पहले, और यहाँ पे हमने केवल ऑथ कॉन्टेक्स्ट को ही यूज़ किया है, ठीक है। तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट कहाँ से ले रहे हैं इसको हम लोग, तो ये आपके दो डायरेक्टरी पहले है, और इसके अंदर आपके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फाइल को सेव कर लिया आपने। अब इसको एक्सेस कहाँ पे करेंगे, नीचे आ जाते हैं, ये आपका होम बना हुआ है, तो इसी के पास, इसी के नीचे कर देते हैं यहाँ पर, चूँकि यहाँ पे आपने पास भी किया हुआ है, क्या ये एज अ प्रॉप पास किया हुआ है स्टेट और डिस्पैच को, तो हम इसी को ही यूज़ कर लेते हैं। कॉपी कर लो और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर लो, स्टेट और डिस्पैच इक्वल्स टू क्या, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लो, एक सेकेंड, यूज़ कॉन्टेक्स्ट आपने ऊपर डिफाइन नहीं किया हुआ है ऑथ कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ, तो आप कहाँ पर इसके अंदर कॉमा लगा के क्या यूज़ करना है आपको, यूज़ कॉन्टेक्स्ट में, तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट आप भाई कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट आपने इसका यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर भी आपने स्टेट को, तो यहाँ पे नीचे आ जाइए और यहाँ पर पहले कॉन्स्ट लिख दीजिए, कॉन्स्ट स्टेट और डिस्पैच बराबर, और आपने यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर दिया, ठीक है। अब आपको अपनी करंट स्टेट देखनी है, तो आप क्या करो, कहाँ पे देखें, इसके बाद देखते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंपल सा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे आप अपने पोस्ट को देखते हैं, ठीक है। आपके करंट स्टेट में क्या है, क्या दिया हुआ आपने पोस्ट को नाम, इनिशियल स्टेट क्या था आपका, नल था, ठीक है। यूज़र नल है, नल की जगह हम पहले मान लो अपना नाम डाल देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ एक बार, मेरे सर्वर एरर तो नहीं आ रही कोई, अंकुर इज़ नॉट डिफाइंड, सेकेंड अंकुर, अरे यार कहाँ गया, ऊपर आ जाओ, यहाँ पे चेक करते एक बार वापस, पोस्ट इज नॉट डिफाइंड, पोस्ट 43 स्पेस पे होम पे 43 पोर्ट्स
एक सेकेंड, यहाँ पर यूज़र लिखा हुआ है ना, तो पोस्ट नहीं यूज़र है, तो आप यहाँ पे आ जाओ नीचे, यहाँ पर लिख दो state डॉट यूज़र ना, यूज़र है, आप तो सेव कर लो। देखते हैं कोई आ रहा है क्या। डिफाइन नेवर यूज, डिफाइन नेवर यूज, डिफाइन नेवर यूज, ठीक है। यहाँ पर तो आप पे क्या आ रहा है, एक बार इसको रिलोड करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एरर आ रहा है कि कैनॉट रीड प्रॉपर्टी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनडिफाइंड। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने जो मेन काम था कॉन्टेक्स्ट को गेट करना और कॉन्टेक्स्ट को, तो उसको यहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं किया, तो ये तो चीज़ देखनी थी। तो कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो अब मान लीजिए चेक करना है, तो यहाँ मैंने HR के अंदर एक नॉर्मल सा स्ट्रिंगिफाई डाल दिया है जो करंट यूज़र की स्टेट को बता देगा, जो कि आपके मैंने वापस नल कर दिया है ना। तो या तो फिर आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर आप नाम डाल सकते हो कुछ भी। ठीक है, स्टेट कितना आपका नल है, जब हमको तो आप देखोगे आप स्टेट आपका क्या आ गया है, अंकुर आ गया है। ठीक है, अब एक बटन के क्लिक पर कैसे स्टेट को चेंज करना है वो देखते हैं। तो हमें पता है कि डिस्पैच का यूज़ करके आप अपने अपडेट कर सकते हो। तो आ जाइए अपने हेडर पर नीचे एक बना लेते हैं बटन होम पे। तो जहाँ पे आपने इसको कॉल किया है इसके नीचे एक ऑफिस HR लगा देते हैं और एक बटन क्रिएट करते हैं। ठीक है, बटन क्लास नेम इक्वल्स टू, इसकी क्लास होती है बटन प्राइमरी है ना, बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक है, और एक ऑन क्लिक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं क्या, अपडेट नेम, कुछ भी डाल सकते हो आप। डाल देता हूँ अपडेट नेम, ऐसे चेक करने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ पर इसको आप बंद कर दो, यहाँ पर डाल दो अपडेट नेम। ठीक है, अब इसी फंक्शन को बना लेते हैं, कॉपी कर लिया और यहाँ पर स्टेट के नीचे कहाँ गया, डिस्पैच हो रहा है ना, तो डिस्पैच को यूज़ करना है हमें। तो तरीका क्या होता है, कॉन्स्ट जो भी आपने भी बनाया है फंक्शन का नाम वो इक्वल्स टू एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो एक कर्ली ब्रेस के अंदर यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्पैच। ठीक है, तो डिस्पैच दो चीज़ लेता है, एक आपका टाइप, एक आपका पेलोड। और आपको पता ही है यहाँ पर, ठीक है ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो आपका टाइप क्या है, लॉग्ड इन यूज़र, जो कि अभी एक ही बनाया हुआ है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर डिस्पैच के अंदर आप टाइप में क्या लिख दोगे, लॉग्ड इन यूज़र। एक सेकंड, आप इसको सिंगल कोट के अंदर लिखो। ठीक है, लॉग्ड इन यूज़र, और साथ साथ में आपको पेलोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेलोड आपका डेटा होता है, और डेटा आपको क्या चेंज करना है, मान लीजिए मैं करता हूँ अंकुश से, अंकुश
ठीक है। और ठीक है बस, तो अब इसको टेस्ट करना है तो आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो आप जैसे देखो अभी नाम अंकुर लिखा हुआ है और एक साइड में एक बटन बना हुआ है अपडेट नेम नाम से, तो उसके पास जाते हैं और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब देख लो आपका स्टेट चेंज हो गया है। ठीक है, अंकुर से अंकुर श्रीवास्तव हो गया है। तो थोड़ी टिपिकल चीज़ें हैं, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ और थोड़ा सा देख देख के कर रहा हूँ, पर सीखेंगे हम लोग ऐसे ही। जितना जितना लिखेंगे, जितना टाइप करेंगे, जितना चीज़ों को समझेंगे, उतना प्रॉब्लम कम होती जाएगी हमारी। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी। ठीक है, डिस्पैच ने आपके एक्शन के मतलब आपके अपडेट कर दिया स्टेट को। ठीक है, अभी आपने एक ही टाइप बनाया लॉगिन यूज़र, आने वाले टाइम में आप बहुत सारे बनाओगे, सबसे चीज़ों को अपडेट होती जाएंगी। और पेलोड आपका डेटा है, जो भी आपको डेटा चाहिए। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बहुत बार प्रैक्टिस करने पर चीज़ें थोड़ी थोड़ी आने लगेंगी। तो अभी मैं इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगले वीडियो में हमें क्या करना है, हम सबसे पहले तो एक नया बार क्रिएट करेंगे और लॉगिन रजिस्ट्रेशन वाला पेज बनाएंगे, है ना। ठीक है, तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।